आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप सभी को INN चैनल के मैनेजमेंट और पूरे स्टाफ की तरफ से ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। तेलंगाना में ईद उल अज़हा के मौके पर बारिश की वजह से जोश व खरोश में कमी देखी गई। ईद की नमाज मकामी मसाजिद में अदा की गई और जानवरों की कुर्बानी दी गई। अगरचे कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने की इजाज़त दी गई थी और ईदगाहों में हुकूमत की जानिब से सफाई के इंतजाम किए गए थे, लेकिन बारिश की वजह से रियासत में बहुत कम मकामात पर ईदगाह में नमाज अदा हो सकी। मजहबी स्कॉलर्स और उलमा ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये ईद भाईचारा और हम आहंगी का पैगाम देती है। ईद की नमाज की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद की पुरअमन तकारीब के लिए पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। मुसलसल बारिश की झड़ी के बावजूद भी फर्जंदान तौहीद ने तारीखी मक्का मस्जिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह से ईदगाह मीर आलम में भी मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अदा की और मुबारकबाद पेश की। ईद उल अज़हा मोहब्बत, खुद सुपुर्दगी और क़ुरबानी के जज्बे के तई एहतराम ज़ाहिर करने और एक जामे माशरे में इत्तेहाद और भाईचारे के लिए मिलकर काम करने का त्यौहार है। मेरी चप्पल जैसा है बता उनको भी ध्यान रखो।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार कुर्बानी की अलामत है। इस त्यौहार की निस्बत से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन पर मबनी तालीमात पर अमल पैरा रहते हुए बरदरान वतन के तईं हमदर्दी, ईसार और क़ुरबानी के जज्बे को हमें अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहिए। वहीं रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि बकरीद को कुर्बानी और अकीदत की अलामत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बकरीद का मतलब नेक दिली और अपने ख्वाहिशात के लिए कुर्बानी देना है और मोहताज अफराद की मदद करना है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने ईद उल अजहा की नमाज अपने रिहाइशगाह आज़मपुरा में चूंटी शाह मस्जिद में अदा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के पेश नज़र दोनों ईदों की नमाज मसाजिद में अदा नहीं की गई थी। ताहम इस साल कोरोना के फैलाव में कमी के नतीजे में ईद की नमाज मसाजिद में अदा की गई। उन्होंने तमाम आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। इसके बाद हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी हैदराबाद शहर के लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। और उसका बाइट ही ना कुछ चला, अंजनी उसके विजुअल दिखा के बाइट हिंदी का इसका चला, जो कोई है तो ईद की मुबारकबाद दे रहा तेलुगु में। अस्सलाम अलैकुम ख़वातून हज़रात, हमारे बुज़ुर्गों और हमारे हमसफ़र। मैं इस अल्फाज हमसफ़र का इस्तेमाल आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप और हम पिछले लगभग 1.5 सालों से कोरोना के हालात में साथ साथ चले हैं। इस सफ़र के निशाने राह ने बहुत ज़ख्म दिए हैं। शायद ही कोई परिवार है जिसने मौत नहीं देखी है, नज़दीक से या दूर से। अल्लाह हम सबको अच्छी सेहत अदा करें, हमारी यही दुआ है। और इसी दुआ से आज मैं ये गुफ्तगू की शुरुआत कर रहा हूँ। ईद उल अजहा यानी बकरीद की सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबों को। इस्लाम की जो आलमगीरियत है, यूनिवर्सल अपील, इसका बहुत अहमियत है। आदम से हजरत इब्राहीम तक और फिर उसके आगे का सिलसिला रहती दुनिया तक बहुत कुछ देता रहेगा हमें। यह पैगाम आज भी बहुत अहमियत रखता है हम सब के लिए। ज़कात इस्लाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, गरीबों को खाना खिलाना। हमने एक आर्टिकल पिछले हफ्ते पढ़ा यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें ज़िक्र था कि लगभग 840 मिलियंस यानी कि 84 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है दुनिया में। शक्लें जुदा हैं, ज़ुबान जुदा है, मगर बुनियादी तौर पे हम सब एक हैं और हम सब का एक दूसरे के तरफ बहुत बड़ी। चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अपोजिशन जमातों के कायदीन ने उन्हें जितनी गालियां दी हैं उतनी गालियां मुल्क के किसी और लीडर को नहीं दी गई होंगी।
तेलंगाना भवन में हुजराबाद असेंबली हल्के के कांग्रेस कायद कौशिक रेड्डी और दीगर कायदीन की टीआरएस पार्टी में शमूलियत के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन की उन तनकीदों का जवाब दिया जिसमें दलित बंधु स्कीम पर सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ఇక కొందరు అంటాను వాళ్ళ ఎలక్షన్ అని హుజరాబాద్లో పెట్టామంటే పెట్టామా మరి గమ్మత్తును అరే ఎందుకు పెట్టామా టీఆర్ఎస్ ఏమన్నా సన్నాసుల మాటమా టీఆర్ఎస్ రాజకీయ పార్టీ కదా అది కాదు కేసీఆర్ ఇలా దళిత బంధు తెచ్చి పెట్టి నడుపుతాడు ఒక సంతోషం ఏ శక్తి ఉంటే నడుపుతాడండి ముఖ్యమంత్రి ఉంటే కదా నడిపేది టీఆర్ఎస్కి అధికారం ఉంటే तेलंगाना भर में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक रियासत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज सुबह से ही हैदराबाद में बारिश हो रही है। उप्पल, अलवाल, राजेंद्र नगर और कारवान इलाकों में सुबह 10 बजे तक 0.5 mm से 2 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह 10 बजे बिच्चूपल्ली में मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद शहर में रवां साल 20 जुलाई को मामूल से ज़्यादा बारिश हुई थी। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने बताया कि मंगल तक शहर में 70% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 20 जुलाई तक 359.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तारीख तक आमतौर पर बारिश 210 mm रिकॉर्ड होती है। IMD के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई में हर साल 285.2 mm बारिश रिकॉर्ड होती है, जबकि इस साल जुलाई में जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा थी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने वरंगल में तामीर किए जाने वाले सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डिज़ाइन को खतियत देने के लिए आज मुल्क के नामवर आर्किटेक्ट के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर आर्किटेक्ट्स ने मुख्तलिफ डिज़ाइंस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किए, जिसमें चंद डिज़ाइन को पसंद करते हुए इसमें मामूली तब्दीली का मशवरा दिया। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, जो राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लाइफ मेंबर भी हैं, उन्होंने हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़े गगन नारंग शूटिंग एकेडमी में चीयर्स फॉर इंडिया टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इवेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को तहनीत पेश की। इसके बाद वजीर ने राइफल की शूटिंग में हिस्सा लिया। श्रीनिवास गौड़ ने पहली कोशिश में गगन नारंग के तजवीज़ करदा 2 अहदाफ को मुकम्मल करके शूटिंग खिलाड़ियों को मुतासिर किया। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मुंतखब 15 शूटर्स गगन नारंग शूटिंग एकेडमी में तरबियत हासिल कर रहे हैं, जो तेलंगाना के लिए फ़ख्र की बात है। रेड 6 అంటున్నాం E6 तेलंगाना हुकूमत ने सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड में काम करने वाले वर्कर्स के रिटायरमेंट की हद उम्र में भी इजाफा करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए सिंगरेनी कॉलरीज के वर्कर्स के वजीफे की हद उम्र को 61 साल करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को सिंगरेनी बोर्ड के इजलास में वर्कर्स के रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफे के फैसले पर कब से अमल आवरी की जाएगी उसका ऐलान किया जाएगा।
वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने जारिया साल मार्च में सरकारी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट की हद उम्र को 61 साल कर दिया था। अब सिंगरेनी के वर्कर्स के ताल्लुक से यह फैसला किया गया। इससे 43,899 मुलाजिमीन को फ़ायदा होगा। कोरोना बहरान के दौरान जहां तमाम सरगर्मियां ठप होकर रह गई थी, उनमें कंस्ट्रक्शन का शुबा भी शामिल है। अब जबकि हालात मामूल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लौट रहे हैं, ऐसे में तामीराती अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से ये शुबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और कई जगहों पर तामीराती काम रोक दिया गया। सीमेंट, स्टील और रेत की कीमतों में अचानक इजाफे की वजह से बिल्डर्स परेशान हैं। तामीराती काम करवाने वाले अफराद की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स पर पुरानी कीमतों के मुताबिक ही काम के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि वो पुरानी कीमतों पर काम नहीं कर सकते क्योंकि इससे बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान होगा। मकान की तामीर के लिए बुनियाद से लेकर छत की तामीर तक इस्तेमाल की जाने वाली तामीराती अशिया की कीमतों में 20% का 30% का इजाफा हो चुका है। कहा जा रहा है कि स्टील की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले ईंट 6 था 7 रुपये में मिलता था, अब इसकी कीमत 8 था 10 रुपये हो गई। रेत पहले फी टन 1200 था 1600 में मिलती थी, अब इसकी कीमत 2000 था 2500 तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो इसकी कीमत में और भी इजाफा हो सकता है। इससे हटकर बात करें तो मजदूरों के मेहनताने में भी इजाफा हो गया। लॉकडाउन से पहले मजदूरों के साथ जो माहिदा किया गया था वो इस पर काम करने के लिए रजामंद नहीं है। दूसरी जानिब ताजरीन का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से तामीराती अशिया की तैयारी का काम रुक गया है क्योंकि इसके लिए मुनासिब मटेरियल दस्तयाब नहीं है, इसीलिए उन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। शहर के एक बिल्डर का कहना है कि तामीराती अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना भी है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। अपने मकान की तामीर की जिम्मेदारी बिल्डर को सौंपने वाले राजा नामी एक शख्स का कहना है कि 6 माह कबल उन्होंने मकान की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट एक बिल्डर को दिया था। उस वक्त 30 लाख रुपए में माहिदा तय पाया, लेकिन इस वक्त बिल्डर का कहना यह है कि बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक पहले से तय पाए माहिदे पर काम करना मुश्किल है। बिल्डर ने मजीद 5 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिसके लिए मकान मालिक राजी नहीं हुआ और बात आगे नहीं बढ़ सकी। नतीजे में घर का काम रुक गया। जहां एक तरफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, वहीं तामीराती काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ गई है। उनका कहना है कि पहले पड़ोसी रियासतों से लोग काम के लिए शहर आया करते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से इम्कानी लॉकडाउन की वजह से वो शहरों का रुख करने के बजाय आबाई मकामात पर ही रोज़गार तलाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिस्त्री और मजदूरों की कमी हो गई। अगर हम उनकी मजदूरी पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि पहले मिस्त्री की मजदूरी यौमिया 700 था 800 रुपये थी, अब वो 1100 था 1200 रुपये हो गई है। इसी तरह तामीराती काम में हिस्सा लेने वाली खवातीन को पहले 5 या 600 रुपये दिए जाते थे, अब वो 7 था 800 रुपये का मुतालबा कर रही हैं। इसी तरह लेबर पहले रोज़ाना 4 था 500 रुपये लिया करते थे, अब उन्हें 600 था 700 रुपये देना पड़ रहा है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि लॉकडाउन की मार से लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि कीमतों में इजाफे ने उन्हें मज़ीद परेशान कर दिया है और इसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का भी अहम दखल है। गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय ने सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की क़यामगाह वाक़े अंबरपेट पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की। गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि उनके हनुमंतराव से देराना ताल्लुक़ात हैं और हनुमंतराव ने अवामी खिदमत के जज्बे के तहत आवाम को उनके हक़ दिलाने के लिए और तेलंगाना की हर तहरीक में जदोजहद की। दत्तात्रेय ने हनुमंतराव की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ మంత్రివర్యులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు వెనుకబడిన వర్గాల యొక్క ప్రముఖ నాయకుడు హనుమంతరావు గారు నేను సిమ్లాలో ఉన్నప్పుడు ఆయన అపోలో హాస్పిటల్లో అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతున్నారని నేను వార్తల ద్వారా తెలుసుకున్నాను. తర్వాత హర్యానా గవర్నర్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి ఒకసారి నాకు చాలా పాత మిత్రుడు, మంచి స్నేహ స్వభావి, ప్రజల కోసం మంచి పోరాటం చేసే నాయకుడు. నేను ఎప్పుడు అలయబలే కార్యక్రమానికి పిలిస్తే ఎప్పుడు కాదు అని ఎక్కడున్నా కూడా వచ్చి అలయబలేలో మొత్తం కార్యక్రమంలో పాల్గొని చివరికి భోజనం కూడా చేసి एआईसीसी की हिदायत पर जुमेरात के रोज सुबह 10 बजे हैदराबाद के धरना चौक से कांग्रेस पार्टी चलो राजभवन रैली निकालने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद करते हुए कांग्रेस पार्टी कायदीन ने तबादला ख्याल किया। इस मौके पर एआईसीसी के कारगुजार कमेटी के चेयरमैन महेश्वर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और मोदी हुकूमत ने गैर जमहूरी और गैर आइनी तरीके से फ़ोन टैपिंग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ पार्टी के दीगर कायदीन के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले पेगासस नामी सॉफ्टवेयर के ज़रिए फ़ोन टैपिंग का काम किया जा रहा है। एआईसीसी ने इस अमल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर 22 जुलाई को चलो राजभवन रैलीज मुनक्किद करने की हिदायत दी है। इस रैली में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, एमएलसी जीवन रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। बीजेपी कायद ईटला राजेंद्र ने कहा है कि सिवाय कोरोना की मुद्दत के गुज़िश्ता 20 सालों में हुजूराबाद की आवाम के साथ उन्होंने हर पल गुजारा है। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी आप मेरे साथ थे, ताहम इस वक्त तेलंगाना तहरीक से ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। ईटला राजेंद्र की हुजूराबाद में प्रजा दिवना यात्रा जारी है। इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आज़ादी के लिए कोई एहतराम नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि इन इंतखाबात में केसीआर के घमंड को वो कामयाब करेंगे या केसीआर के घमंड का शिकार होने वाले गरीब आवाम की आवाज़ बनने वाले ईटला राजेंद्र को कामयाब बनाएंगे। ईटला ने बताया कि इस बारिश में भी वो सफ़र कर रहे हैं ताकि आवाम के वो करीब हो सके। ఇవాళ మళ్ళీ నిండు మనసుతో ఆశీర్వదించమని చెప్పి నేను అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే అన్నారు, మాకు ఏమిచ్చినా కూడా సరే ఇస్తారు కావచ్చు గవర్నమెంట్, వాళ్ళ సొంత ఇంటి డబ్బులు ఇయ్యరు, వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళి తెచ్చిచ్చేది ఏం లేదు కాబట్టి ఇస్తే కూడా తీసుకుంటాం బిడ్డ, ఒక ఓటు పోకుండా నీకు వేసి గెలిపిస్తామని చెప్పి ఇవాళ నిండు మనసుతో వాళ్ళు ఆశ్రయించింది. నేను ఒకటే, నేను ఇక వేరే రాజకీయాలు చెప్పక్కర్లేదు, ఒక రెండైతే చెప్పాల్సి ఉన్నది. పదే ఇంతకుముందు ధర్మాన్ని నాకు తెలిసి तेलंगाना में कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोविड के 1,14,207 टेस्ट किए गए थे। इनमें 691 अफराद कोरोना मुस्बित पाए गए, जिसके बाद कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,38,721 हो गई। पिछले 24 घंटों में 5 अफराद की मौत भी हुई, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 3,771 हो गई। इस दौरान 565 अफराद ने कोरोना को मात भी दी, जिसके बाद इस वबा से, इस बीमारी से बचने वालों की
उसको इस वबा को मात देने वालों की मजमूई तादाद 6,25,042 हो गई। रियासत भर में अब तक कोरोना के 2,08,00,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल रियासत में 9,908 अफराद का इलाज चल रहा है। तेलंगाना आरटीसी की चलती बस का टायर बस से अलग होकर काफ़ी दूर जा गिरा। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। यह वाक़या भोनगिर ज़िले के मोटू कोंडूर मंडल में केटीपल्ली के मकाम पर पेश आया। बताया जाता है कि वरंगल ज़िले के तुरूर डिपो की आरटीसी बस हैदराबाद से तुरूर जा रही थी कि चलती बस का टायर अचानक बुश से अलग हो गया, जिसके फौरी बाद बस अचानक भारी आवाज़ के साथ सड़क के किनारे रुक गई और टायर काफ़ी दूर निकलकर गिर गया। बस में 40 मुसाफिर सवार थे जो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। इसके बाद मुसाफिरों को दूसरी बस में उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया गया। बगैर हेलमेट के सफ़र करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आज इलाके बालानगर में पेश आए सड़क हादसे में नज़र आया। बालानगर फ्लाईओवर पर तेज़ रफ्तारी के दौरान फ्लाईओवर डिवाइडर्स से मोटरसाइकिल के तसादुम के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। 24 साल अशोक नामी शख्स एपी के ज़िले से ताल्लुक़ रखता था और वो पेशे से एक लॉरी ड्राइवर था। अशोक हैदराबाद के केपीएचबी में वाक़ अपने भाई के घर आया था। अशोक आज सुबह मोटरसाइकिल पर लाइसेंस लेने के लिए तिरमलगिरी के दफ्तर जा रहा था कि बालानगर फ्लाईओवर पर तेज़ रफ्तार लॉरी के बाद डिवाइडर से टकरा गया। हेलमेट ना पहनने की वजह से उसके सर पर शदीद चोट आई। मकामी लोगों ने उसे फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा के अहाते में कोर्ट के अहाते में वाक़ पुलिस कंट्रोल रूम में एक हेड कांस्टेबल ने खुदकशी कर ली। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल विजय कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में मसरूफ़ है। केरला के पहले रेडियो जॉकी हिजड़े ने खुदकशी कर ली। अनन्या कुमारी एलेक्स ने कोची में वाक़ अपने मकान में फांसी ले ली। इंतहाई इक़दाम की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। मालूम हुआ है कि वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर था। इसके अलावा उसने गुज़िश्ता साल 6 मरतबा तब्दीली जिन्स का ऑपरेशन करवाया था। अनन्या कुमारी ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पर्चे नामजदगी भी दाखिल किया था। पुराने शहर के इलाके टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर मौजूद एसआई माधव पर धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक लड़की ने खुदकशी का इक़दाम किया। ये वाक़या 15 जुलाई को पेश आया, जो कि देर से मंजर आम पर आया। मधु नामी एसआई शादीशुदा है, ताहम एक और खातून के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात पैदा हो गए थे। मधु ने इस खातून से शादी का वादा किया था, ताहम मज़कूरा खातून की जानिब से शादी के लिए दबाव डालने पर मधु ने उस खातून से रब्ता मुनक़ते कर लिया था। इस बात पर मुतासरा खातून ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी की कोशिश की। मुतासरा का यशोदा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मुतासरा खातून के लवाहिकीन ने बेगमपेट और टप्पा चबूतरा पुलिस के साथ साउथ जोन पुलिस स्टेशन में भी इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। इस बात का खुलासा होने पर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एसआई मधु को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने जिले यादाद्री भोनगिर अड्डू गुडूर में सनसनी पैदा करने वाले दलित खातून मरियम्मा लॉकअप डेथ के केस में मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की है। रचाकुंडा सीपी महेश भगवत ने एसआई महेश, कांस्टेबल एम.ए. रशीद और पी जानिया को खिदमत से मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस मामले में इल्ज़ामात का सामना करने वाले मुलजिमों को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात के बाद मज़कूरा मुलजिमीन को मुकम्मल तौर पर फ़राइज़ से हटाने का फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि ज़िले खम्मम के चिंताकानी मंडल कोमटला गुड़ा की रिहायशी मरियम्मा और उसके बेटे को पुलिस ने गुज़िश्ता माह चोरी के मामले में तफ्तीश के हिस्से के तौर पर पूछगछ की थी। इस दौरान मरियम्मा पुलिस की तहवील में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस पर माँ और बेटे के साथ हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया गया, जिस पर पुलिस ने इस मामले की तहकीकात का आगाज़ करते हुए कार्रवाई की। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने भी इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और मुतवफ़िया मरियम्मा के अफराद ख़ानदान को 15 लाख रुपये ग्रेशा देने की हिदायत दी थी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।